अब फार्मूला क्या है, CnH2n प्लस 1 CHO, तो है CnH2n CHO। एक है शुद्ध रूप पार्ट है, एक का लिखा जाए COH, और लिखा जाए COH ना, लेकिन लिखा हुआ जो थे CHO। CH लिख के पीछे दीजिए, समझ जाए। हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन में बना, जो ई कार्बन है एक डबल इलेक्ट्रॉन का, ठीक। ये लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 8, और हर कितने होंगे, 6 7, ठीक। एक है 7 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, जो पीछे एक इलेक्ट्रॉन रखा, एक का सीधे मतलब हो गया, इसे का जुड़े एक एल्किल मूलक जुड़े, का जुड़े एक एल्किल मूलक। तो जब एल्किल मूलक जुड़ेगा तब ये क्या बनाएगा, अपना कंपाउंड बनाएगा। अब ये इतना क्या है, ये इतना आपका है एल्किल, क्या है एल्किल, क्या है एल्किल। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे क्या बनेगा, और इसी में जुड़ जाता है एल्डिहाइड, तो इसको बोलते हैं एल्किलडिहाइड, क्या एल्किलडिहाइड, ठीक। ये इसका हो जाएगा रासायनिक नाम, कोई दिक्कत। अगर हम बात करेंगे अब जहां पर CHO दिखेगा आपको, क्या दिखेगा CHO, जहां पर भी CHO दिखेगा वहां पर आप अनुलग्न जो लगाएंगे वो लगाएंगे अल, देखा हाइड्रोजन ग्रुप पढ़ा, दोनों का लागत रहा, हाइड्रो ग्रुप लागत रहा, यानी कि हाइड्रो इसका क्या बन जाता था, प्रीफिक्स बनता था। हाइड्रोजन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ये सब क्या है, ये प्रीफिक्स लगते हैं, लेकिन इसमें क्या लगना है, अनुलग्न। हमने आपको फार्मूला बताया था, प्रीफिक्स प्लस केमिकल नेम, उसके बाद सफिक्स। तो यहाँ क्या लगेगा, अल लगेगा। अब जब ये अल लगा तो यहाँ क्या बना है, ये किसका फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि सारी क्रियाएं इसकी किसी सिंगल बॉन्ड से जुड़ रही है, इससे क्या बोलेंगे, इसको एल्केन बोलेंगे। ये क्या बनेगा फिर, एल्केन, क्या एल्केन, यानी कि CnH2n प्लस 1 किसका फार्मूला है, एल्केन का है। और जैसे ही क्या हो, एल्केन प्लस अल क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका एल्केनल, क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका IUPAC नाम, ठीक। इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि ये जो CHO आएगा, ये जो CHO आपको दिख रहा है, ये CHO जब भी आएगा तो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड के अंत में आएगा, कहां लगेगा, लास्ट में जुड़ा होगा या पहले से जुड़ा होगा। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप IUPAC कर रहे हैं, संजीव, अगर आप IUPAC कर रहे हैं, IUPAC करते समय जो ये कार्बन होगा इसको भी आप क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, क्या करेंगे, इस कार्बन को भी काउंट करेंगे। जैसे एक सीधा सा एग्जांपल देखिए, ये C डबल बॉन्ड O और उसके बाद क्या है H है, यहां से एक सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, यहां से आपको कुछ नहीं जोड़ा, सबसे पहले आपने क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया। अब आप फार्मूला क्या पढ़ रहे थे, अगर हमको एक कार्बन दिखेगा तो तुरंत हम जान लेंगे क्या है, मीथेन है, क्या है मीथेन। यहाँ पे एक कार्बन दिखा, क्या दिखा, एक कार्बन दिखा, लेकिन साथ ही इसमें क्या जुड़ा है, CHO जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मीथेन नल, क्या बोलेंगे, मीथेन नल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा गया है। ऐसे HCHO लिख देगा क्या बोला जाएगा, मीथेनल। लेकिन अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, क्या होगा, फॉर्मिल, क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, क्या फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। आगे बात समझिए, अगर इसी H के स्थान पर 2 कार्बन हो जाए, 2 कार्बन कैसे होगा, अब आपको पता है, आप जोड़ेंगे क्या, CH3, ठीक, इतना क्लियर है, ठीक ना, क्या जोड़ा आपने, CH3। इसके बाद आप क्या जोड़ते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब आपको तुरंत दिखना चाहिए भैया गुरु जी किसका स्ट्रक्चर बनाए थे, CHO का ना, तो ये तो आपका अल जुड़ा ना, और कार्बन कितना हो गया, एक कार्बन, 2 कार्बन, कितना कार्बन, 2 कार्बन। तो भैया ऐसे केस में क्या है, एथेन,
एथेन प्लस क्या जुड़ेगा, अल जुड़ेगा। जैसे ही एथेन प्लस अल जुड़ा, ये क्या होना, एथेन क्या जुड़ेगा, कोई दिक्कत, ठीक। और आगे देखते हैं, अगर सपोज करो इसने क्या कर दिया, CH3 C डबल बॉन्ड, ठीक, यहां क्या जोड़ते हैं, यहां जोड़ते हैं आप CH2, क्या जोड़ते हैं CH2, फिर क्या जोड़ते हैं C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या जुड़ा H। आपको हमेशा एक चीज इसमें याद रखनी है, क्या, अगर हमारी कार्बन की संरचना पूरी हो रही है, अच्छा, जब तक कार्बन की संरचना पूरी नहीं होगी, यानी कि कार्बन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन आपके पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक आपके क्या है, नॉमिनेशन की क्रिया फल संपन्न नहीं हो सकती, यानी कि पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए कहते हैं कि कार्बन की जो बैलेंसीज है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक ना। कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 4, उसको चाहिए कितना, 4। तो ये जो 4 बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये 4 बॉन्ड क्या शो करते हैं कि मैंने आपको 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और इसलिए आपका कितना पूरा हो गया, 8। सब जगह देखें, इसका यहाँ पर भी 4 हुआ, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड लगे, ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड लगा ना, यानी कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ले भी रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, साझेदारी हो रही है। ये कितना कार्बन है, 1 2 3, ठीक। अच्छा, रासायनिक नाम तो वही करेंगे, जैसे एथिल है एस्टल्डिहाइड ना, प्रोपिलडिहाइड, ब्यूटिलडिहाइड, इसी प्रकार से जुड़ता जाएगा। कितना कार्बन, 3 कार्बन हुआ। अगर जब ये 3 कार्बन हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलते हैं ना, प्रोपेनल। प्रोपेन प्लस क्या जुड़ेगा इसमें, प्रोपेन प्लस जुड़ेगा अल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, क्या, प्रोपेनल। ये इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब कर लेंगे इसका अगला, आपको मिलता है क्या, ईथर ग्रुप। क्या मिलता है, ईथर ग्रुप, क्या, ईथर। ये भी बहुत पूछा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब भैया ध्यान समझिए, इसका जो R फार्मूला होता है, ये होता है ROR, समझ में आया, क्या होता है, ROR। अब ध्यान समझिए, ROR क्या है, इस ROR का मतलब हुआ, ये है CmH2n+1, ROR। इस R का सीधा सा मतलब क्या है, इस R का सीधा सा मतलब है कि मैं क्या हूं, एल्किल हूं, क्या हूं, एल्किल हूं। और फिर क्या जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड O जुड़ेगा, और ये हो जाएगा CmH2n+4। समझ में आया। अब आप दोनों में देखेंगे क्या है, दोनों एल्किल एल्किल है, क्या है, दोनों एल्किल एल्किल है, यानी ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, ठीक। लेकिन जब इसका आप आईपीसी नाम करेंगे, क्या बोलेंगे, आईपीसी नाम करेंगे, तो इसको बोलेंगे, ये पूरा क्या बन जाएगा, एल्केन प्लस ऑक्सीजन है, क्या है, एल्केन प्लस ऑक्सीजन। जैसे ही एल्केन प्लस ऑक्सीजन हुआ, इसका आईपीसी नाम तुरंत बन जाता है, क्या, एल्कॉक्सी, क्या बन जाता है, एल्कॉक्सी। और फिर क्या जुड़ेगा, एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। लेकिन जब आप इसकी रासायनिक नाम की बात करेंगे, तुरंत क्या बन जाएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा, डाई एल्किल, क्या बनेगा, ईथर, डाई एल्किल। भैया क्लियर हुआ, क्या बनना है, डाई एल्किल ईथर। तो ये होगा इसका नॉमिनेशन, ठीक। अगर वो दिखा तो एल्कॉक्सी एल्केन, यही तो आपको फॉलो करना है, एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक। अब ध्यान समझिए, पहला कंपाउंड आपने लिया, ठीक। आपको पता है हमको दोनों सिरे से क्या जोड़ना है, R जोड़ना है। हमने बीच में लिखा है CH3, ठीक, O CH3, समझ में आया ना, CH3 मिला। अब ये CH3 का मतलब क्या है, मेथेन है, कहीं है, ठीक, मेथेन है, ये भी मेथेन है, और ये भी क्या है आपका, मेथिल है, क्या है, मेथेन, सॉरी मेथिल है, क्या है, मेथिल। एक कार्बन अगर मेथेन में कम हो तो उसको क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं ना, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, मेथिल। मैं यहाँ मेथिल लिखा, चूंकि अभी आगे इसका काम होगा। अब मेथ का कार्बन है
ठीक, क्या है, मेथ का कार्बन है। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी, क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी। मेथॉक्सी क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ। फिर क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। अगला नाम क्या लिखेंगे, डाई मेथिल क्या, ईथर। ठीक भैया, डाई मेथिल ईथर। अब अगर एक कंपाउंड आप मान लो, इसमें एक में दे दिया गया CH3, दूसरे में दे दिया गया O, उसके बाद क्या लिया गया C2H5। C2H5 क्या है, एथेन होता है ना, क्या होता है, एथेन। तो आप इसको आप क्या बोलेंगे, अब इसमें देखेंगे यम और ई में कौन पहले आता है, ई आता है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एथॉक्सी मीथेन, एथॉक्सी मीथेन। तो सारी नाम क्या बोलोगे, एथिल मेथिल ईथर। समझ में आया, बस करिए, बनाइए।